नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। 12 दिसंबर 2024 के इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और आज का जो रिवीजन जो प्रश्न है या टॉपिक कह सकते हैं वह है एब्सेंट पोर्टल्स। इसके अलावा सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और सेशन की शुरुआत कर लेते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हुई है? अंगोला, चाड, कैमरून या बुरुंडी? आपको बता दें कि जो मध्य अफ्रीकी देश है कैमरून, यहाँ पे झारखंड के कुछ प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। उन्हें वापस झारखंड बुला लिया गया है सरकार के इंटरवेंशन के बाद। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। बता दें कि मध्य अफ्रीकी देश है एक कैमरून, जहां झारखंड के 27 मजदूर फंसे हुए थे। काफ़ी परेशानी में थे, कई महीनों से उन्हें सैलरी भी नहीं मिली थी। 21 जुलाई 2024 को उनकी वतन वापसी हो गई है और पिछले दिनों वीडियो संदेश के द्वारा उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें वापस लाया जाए और केंद्र व राज्य दोनों के प्रयास के बाद यह संभव हो सका है। झारखंड की ओर से श्रम मंत्री उस समय जो थे सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और झारखंड के बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग जिले के 27 मजदूर वहां फंसे हुए थे। कई महीनों से, यानी कह सकते हैं 4 महीने से लगभग उन्हें सैलरी भी नहीं दी गई थी और कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये था रिवीजन यानी लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न। अब नए प्रश्नों को देख लेते हैं और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है यह है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में कौन सा हैशटैग अभियान चलाया गया था? ये चुनाव से पहले चलाया गया था। आपको बता दें, ऑप्शन ए है पापा चलो वोट दो, ऑप्शन बी है सभी चलो वोट दो, ऑप्शन सी है वोट दो और ऑप्शन डी है इसका हैशटैग सब में है और ऑप्शन डी है इसके लिए मम्मी पापा वोट दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मम्मी पापा वोट दो। ये अभियान हैशटैग चलाया गया था सोशल मीडिया पे ताकि अधिक से अधिक जो है मतदान हो सके इस झारखंड विधानसभा चुनाव में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हो गया, मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। सोशल मीडिया में यह हैशटैग चलाया गया था बच्चों के द्वारा, ताकि बच्चों के द्वारा यह अभियान चलवाया गया था, कह सकते हैं कि मम्मी पापा वोट दो। और इसके माध्यम से ये किया गया था कि 2024 चुनाव के लिए राज्य के जो भी स्कूल हैं, विशेषकर 6ठी से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता को पत्र लिखने के लिए कहा गया था बच्चों को, ताकि वो अपने इस पत्र को अपने गार्जियन को जाके दे सके और ये अपील कर सके कि वो ज़रूर मतदान करें। यही था हैशटैग मम्मी पापा वोट दो जो हैशटैग चलवाया गया था। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता और मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ही चुनाव आयोग के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियुक्ति संतोष गंगवार द्वारा की गई है, यानी राज्यपाल के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 134, ऑप्शन बी अनुच्छेद 144, ऑप्शन सी अनुच्छेद 154 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। दोस्तों आपको बता दें, जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की, वो अनुच्छेद 164 में वर्णित है। इसी के तहत राज्य में
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पद और गोपनीयता की शपथ अन्य मंत्रियों को दिलाई जाती है इसी अनुच्छेद के तहत। आइए इसके बारे में भी आपको बता दें कि अनुच्छेद 164 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 163 में यह कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन को उससे पहले ही शपथ दिला दिया गया था 28 नवंबर 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर, और 5 नवंबर 2024 को अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया था। और ये सभी शपथ दिलवाया गया था राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा अनुच्छेद 164 में, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, जनजातीय शोध संस्थान केरल द्वारा आयोजित नेशनल आर्चरी कंपटीशन में झारखंड के तीरंदाजों को कितने गोल्ड मिले हैं? 1, 2, 3 या 4? जनजातीय शोध संस्थान केरल के द्वारा जो ये कंपटीशन कराया गया था आर्चरीज में का, इसमें झारखंड के तीरंदाजों को कुल 4 जो है गोल्ड मेडल मिले हैं। नेशनल आर्चरी कंपटीशन का आयोजन कराया गया था। यह आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष पर जनजातीय शोध संस्थान केरल द्वारा आयोजित कराया गया था 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के दौरान। इसमें झारखंड के तीरंदाजों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें झारखंड के तीरंदाजों को 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल हुआ। आपको बता दें कि इन सभी को रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान में सम्मानित भी किया गया। गोल्ड मेडल जीतने वाले जो आर्चर हैं वो माधुरी कुनकल हैं, राजेश पूर्ति हैं। वहीं टीम इवेंट में जगन्नाथ गगराई व राजेश पूर्ति, जबकि मिक्स्ड टीम के लिए स्वर्ण पदक भी जीता गया था। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो झारखंड की आर्चर यानी तीरंदाज सरीना बिरुली और माधुरी कुनकुन को सिल्वर मेडल इस कंपटीशन के दौरान, चैंपियनशिप के दौरान मिला। प्रश्न नंबर 4 है, अभ्यास थंडरबोल्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची में किया गया? एनएसजी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या केवल झारखंड पुलिस के द्वारा? आपको बता दें ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के द्वारा कराया गया था ये अभ्यास थंडरबोल्ट। आपको बता दें ये जो अभ्यास कराया गया था यह नक्सलियों के खतरे से बचने के लिए किया गया था और यह एक पूर्वाभ्यास था। आपको बता दें कि अभ्यास थंडरबोल्ट था। यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा 27 से 30 नवंबर 2024 के दौरान रांची में आयोजित किया गया था और नक्सल विरोधी जंगल अभ्यास था। नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में इसे आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था नक्सली जो है झारखंड में उनका पूर्वानुमान लगाना, यानी संभावित नक्सली खतरों का पूर्वानुमान लगाना, बंदूकों को छुड़ाना, इसके अलावा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का पता लगाना। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नक्सली खतरों से बचना और झारखंड वासियों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 5 है, माणिक लाल हेम्ब्रम को झारखंड में किस पद पर हाल ही में नियुक्ति दी गई है? कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाया गया है? माणिक लाल हेम्ब्रम जो कि अब तक विधानसभा में ही जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्हें अब बना दिया गया है सेक्रेटरी, यानी वो विधानसभा में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। माणिक लाल हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से अगले आदेश तक उन्हें सचिव यानी सेक्रेटरी विधानसभा में नियुक्त किया गया है झारखंड विधानसभा में। अब तक वे ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रहे थे। उनके प्रशासनिक कौशल और अनुभव को देखते हुए उन्हें यह नियुक्ति दी गई है झारखंड विधानसभा में सेक्रेटरी के तौर पर। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। और रिवीजन के तौर पर आज का जो टॉपिक है वो ऐप्स एंड पोर्टल्स है। और इस
करीब 5-7 ऐप्स एंड पोर्टल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग इस सेशन में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, अगर आप पहले से जानते हैं तो रिवीजन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। उपस्थिति पोर्टल, अगर इस पोर्टल की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सभी श्रेणी चिकित्सकों यानी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स जो कर्मी हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। साथ ही संविदा पर कार्यरत जो कर्मी हैं और अन्य कर्मियों के लिए भी ये शुरू किया गया है ताकि उनकी दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कराया जा सके। झारखंड झार सेवा पोर्टल की बात करें तो यह विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति, आय, निवास, जन्म आदि विवाह ऑनलाइन बनवाने के लिए इसे शुरू किया गया है ताकि झारखंड के राज्य के जो भी वासी है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सके। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि से जुड़ी जानकारी, इससे संबंधित सेवाएं और अन्य सुविधाएं भी झारखंड की इस झार सेवा पोर्टल पर उपलब्ध होगी। जोहार खिलाड़ी पोर्टल की बात करें तो देश में यह पहला ऐसा पोर्टल बनाया गया है स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पर यह केंद्रित है और जो देश के 32 खेल है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उससे संबंधित जो झारखंड के जो भी खेल खिलाड़ी हैं उससे संबंधित सारा डाटा इसमें फीड किया जाएगा, यानी स्पोर्ट्स पूरी तरह से झारखंड में डिजिटाइज हो जाएगा। शक्ति ऐप की बात करें तो झारखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। राज्य में लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। ई विद्या वाहिनी पोर्टल की बात करें तो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस इसके माध्यम से कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो सहायता प्राप्त स्कूल है, विद्यालय है, यानी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, उसके शिक्षक और कर्मियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। ये था ई विद्या वाहिनी पोर्टल। अब जी गुरुजी ऐप के बारे में जान लेते हैं। गरीब बच्चों को ऑनलाइन बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था इस ऐप को लॉन्च करने का। ऐप से बच्चे स्कूल के साथ साथ घर पर भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, डिजिटल स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और सभी विषय को सरल तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा इसमें मंथली टेस्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिया जाता है। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो दोस्तों यह है प्रतिबिंब ऐप। देश में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सीआईडी के द्वारा ये तैयार किया गया है और पूरे देश के जो साइबर क्राइम इंस्टीट्यूशन है वो इसका लाभ भी ले रहे हैं और काफ़ी लाभकारी भी हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और सीआईडी डिपार्टमेंट के लिए, और साइबर अपराधियों को ट्रैक करना इससे काफ़ी आसान हो गया है। झारजल मोबाइल ऐप की बात करें तो पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु इसे शुरू किया गया है। राज्य में संचालित जो भी जलापूर्ति योजनाएं हैं वो इसमें फीड किया होगा, इसे आप देख सकते हैं। साथ में चापानल से संबंधित जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है 2024 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए और इंडिया को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई। ऑप्शन ए 8 और 6, ऑप्शन बी 9 और 5, ऑप्शन सी 10 और 4 अथवा ऑप्शन डी 11 और 3। तो इसका जवाब दोस्तों आज आप कमेंट में कर सकते हैं। आज का यह अभ्यास प्रश्न था। इसके साथ ही सेशन होता है समाप्त। तब तक जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़िए और देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।